जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। आज का सत्संग एक आंटी का है। ये अपना नाम नहीं बताना चाहती है। यह आंटी भी पुरानी संगत से जुड़ी हुई थी। इनको गुरुजी की विशेष कृपा प्राप्त थी। वैसे तो संगत जी, जो भी व्यक्ति गुरुजी से कनेक्ट हो गया हो उसका बेड़ा तो पार गुरुजी स्वयं ही कर देते हैं। इन आंटी ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया कि इनको ईश्वर द्वारा प्रदत्त जिंदगी दूभर लगने लगी। तभी गुरुजी ने इन्हें अपने आप से करेक्ट कर लिया और इनमें गुरुजी ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे दी कि आंटी स्वयं ही मुसीबतों का मुकाबला करने लगी। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। सन 1991 में मेरे बड़े बेटे का विवाह हुआ, जिसमें गुरुजी को इनवाइट किया गया और गुरुजी स्वयं पधारे। इसी प्रकार मेरे छोटे बेटे के विवाह में भी गुरुजी पधारे। हमारे परिवार पर गुरुजी का अमिट प्यार बरसता था। मेरे हर फंक्शन में गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ था। जब मेरे बड़े बेटे के बच्चे के बारे में हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने पुत्र का आशीर्वाद दिया, जबकि हमने डॉक्टरों को भ्रूण परीक्षण से पता करने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने तुरंत मना कर दिया। गुरुजी ने तुरंत बता दिया। साथ ही यह भी कहा कि हम कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहे हैं। मेरे छोटे बेटे को भी एक पुत्र तथा पुत्री का आशीर्वाद दिया। दूसरे बेटे की शादी सन 1995 में की थी। मेरी छोटी बहू के गर्भवती होने में काफी रुकावटें आ रही थी। उसको यह बीमारी काफी समय से थी। इस बीमारी का पता लड़की की माँ व लड़की दोनों को था, लेकिन इन लोगों ने यह बात हम लोगों से छिपा ली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के पता लगने पर शादी के लिए राजी नहीं होता। जब छोटी बहू शादी होकर आई तब काफी दिनों बाद हमको इस बीमारी का पता लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। मैंने कई डॉक्टरों को अपनी बहू को दिखाया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। हर डॉक्टर ने समय बर्बाद किया और पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों रुपए के टेस्ट इन डॉक्टरों ने करवा दिए। डॉक्टरों की आदत तो सब जानते ही हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते जब तक पूरा पैसा ना चूस ले, और जब तक चूसते हैं जब तक कि आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए। मेरा छोटा बेटा भी काफी परेशान था। अब वह तनाव में रहने लगा था। पति पत्नी के बीच में एक दरार आने लगी। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया, क्यों ना इस संबंध में गुरुजी से बातें की जाएं। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनसे यह विचार विमर्श किया। गुरुजी ने इस संबंध को मैं गंभीरता से सोचा। उस समय गुरुजी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। बाद में गुरुजी बोले, जा पुत्र, तेरा काम हो गया, जा ऐश कर। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। उसी समय गुरुजी बोले, जा तेरे छोटे पुत्र को 2 बच्चे ब्लेस किए, एक लड़का होगा तथा एक लड़की होगी। गुरुजी की यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई। गुरुजी एक बार किसी को जो बात कह देते थे, अपने कहने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी भी कोई बात कभी गलत सिद्ध नहीं हुई। इस प्रकार मेरे छोटे बेटे को एक लड़का व एक लड़की हुई। मेरे सबसे छोटे बेटे के भविष्य के लिए भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरे कुल 3 बेटे थे और तीनों बेटों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा छोटा बेटा इस समय स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उस लड़के ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि माँ, मुझे अमेरिका में एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी इंसान है। यह सोचकर मैंने गुरुजी से सलाह मशवरा किया और सोचा कि यदि गुरुजी इस बात की परमिशन दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सबसे छोटा बेटा भी गुरुजी को काफ़ी मानता था। उसने भी यह बात स्वीकार कर ली कि यदि गुरुजी मना कर देते हैं तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। जब हमने गुरुजी से इस संबंध में बातें की तो गुरुजी तुरंत मान गए। गुरुजी ने एक बार भी मना नहीं किया।
गुरुजी ने बेटे का भविष्य देख लिया था। गुरुजी ने शादी की डेट भी बता दी थी। मेरा पूरा घर इस बात से खुश था कि यह विवाह गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। विवाह दिसंबर के महीने में बताया गया था। दिसंबर का महीना विवाह के लिए हर बात से अच्छा होता है। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट तथा एक रेशमी कमीज का कपड़ा दिया, लेकिन पतिदेव यह पहनना नहीं चाह रहे थे। वह सूट पहनना चाह रहे थे। लेकिन उस दिन जितने लोगों ने सूट पहने उन्हें बहुत गर्मी लगी। मेरे पति ने गुरुजी द्वारा दिए गए कपड़े सिलवा कर पहने। उन्हें उन कपड़ों में कोई भी बेचैनी नहीं हुई। जिन लोगों ने सूट पहन रखे थे उनका गर्मी से बुरा हाल हो गया। शायद उस दिन की गर्मी को गुरुजी की दूरदृष्टि ने पहले से ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने पतिदेव के लिए यह कपड़े चुने थे। गुरुजी को भी अच्छा लगा जब उन्होंने पतिदेव को वो कपड़े पहने देखा। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर आए हुए थे। गुरुजी ने ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा ज्यादा बैठा के रखा। हमें ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन हमें मिल जाएगी। हमारे रिजर्वेशन थे, इसलिए हम अब कैंसिल भी नहीं करवा सकते थे। जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे तो ठीक आधा घंटा लेट पहुंचे। हमें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। वह आधा घंटा लेट थी। जैसे ही हम लोग अपने डिब्बे में चढ़ गए, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे होते थे हमारे गुरुजी के चमत्कार। अगर वे कभी हमें देर तक बैठा के रखते थे तो उसका भी एक अपना मतलब होता था। हमें दिल में यह लगता था कि अब ट्रेन नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने क्यों गुरुजी को सही टाइम पता होता था। वे अपनी शक्ति से ट्रेन को लेट कर देते थे। हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। इसी प्रकार एक बार हम नोएडा से पंचकुला गुरुजी के पास जा रहे थे। हमें देर हो गई। हमें अब यह चिंता हो रही थी कि हम ट्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग पहले ही रिजर्वेशन करा लेते थे, जिससे कि टिकट का झंझट नहीं होता था। हमने टैक्सी वाले को जल्दी चलने के लिए कहा। हमें शताब्दी से जाना था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचती हुई ले जा रही थी। हम स्टेशन पहुंच गए तो देखा शताब्दी खड़ी हुई थी। जब हम सब लोग उसमें चढ़ गए तब शताब्दी चलने लगी। हमने इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया, क्योंकि हम हर एक काम के लिए गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। गुरुजी को स्वयं ही इस बात का पता चल जाता था। वह स्वयं ही मदद कर देते थे। हमने यह अनुभव किया कि गुरुजी अपने सब अनुयायियों का खुद ही ख्याल रखते थे। एक दिन मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल में ही आ गई। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद अपने नर्सिंग होम में राउंड पर चली जाऊंगी। मैं एक नर्सिंग होम में डॉक्टर थी। मुझे नर्सिंग होम में 10:30 तक पहुंचना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा रखा। हम चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि वह गुरुजी से कह दें कि अच्छा गुरुजी, अब मैं चल रही हूँ। आज्ञा देना केवल गुरुजी का ही कार्य था। गुरुजी का जब मन होता था तब वे आज्ञा देते थे। संगत जी, मैं आपसे यह नहीं बता सकती कि गुरुजी के आंचल में कितना प्यार था। वे अपने अनुयायियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। उनके पास जो व्यक्ति पहुंच जाता था वह किसी भी प्रकार प्यासा नहीं रह पाता था। उसकी हर प्रकार की प्यास गुरुजी बुझा देते थे। जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो पता लगा कि उस समय तक कोई रोगी नहीं आया था। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक मेरे सहकर्मी ने एक्सरे करवाने के बाद देखा कि हड्डी पर एक बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर चढ़ाने का सुझाव दिया। मैंने अपने पति को कुछ भी कराने से मना कर दिया। जब मैंने अपने गुरुजी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने अपना हाथ पति के घुटने पर फेरा तो उनकी वेदना खत्म हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सारी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उनकी एक निगाही काफी है। एक बार गुरुजी ने अपनी नाड़ी देखने के लिए कहा, जो बड़ा मुश्किल काम था। और जब मैंने उनकी नाड़ी देखी तो जो रिजल्ट आया बहुत चौंकाने वाला था। कोई भी इंसान गुरुजी के शरीर का परीक्षण नहीं कर सकता था। वह तो भगवान के अवतार थे। क्या उनको कोई मानव परीक्षण कर सकता था?
अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक गुरु जी की बेटी हूँ 6 इयर्स की। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो जब मेरी मम्मी का बर्थडे था तो हम डुगरी मंदिर गए थे। फिर मैं उस डुगरी मंदिर में एंटर हुई। फिर मुझे एक गुरु जी का बैंड मिला। फिर और थोड़ी और आगे गए, फिर मुझे पॉकेट सिर्फ मिला। फिर और आगे गए, फिर मुझे गुरु जी की एक और ब्लेसिंग्स मिली, कैंडी। फिर जब हम बाहर आए तो मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला, सो मच, आई लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन, वंदन, प्रणाम है। उनके श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, समस्त संगत जन एवं मेरे प्यारे गुरुदेव मेरी भूल चूकों को माफ करिएगा। संगत जी, कल और क्या, जब से गुरुदेव से कनेक्टिविटी बढ़ी है तब से गुरुदेव अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में हमेशा हम सभी संगत जनों को फील करवाते हैं। ठीक इसी तरह से कल का मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे घर के पीछे साइड में काफ़ी ग्रीनरी है और ओपन एरिया है, तो वहाँ हमेशा ही बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, अलग अलग कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई हमेशा मुझे दर्शन देती हैं। और उन्हें देखकर मैं जब भी थोड़ा नर्वस फील करती हूँ या किसी भी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं पीछे चली जाती हूँ एंड देन मुझे बटरफ्लाइज बहुत सारी यहाँ वहाँ घूमते हुए जब नज़र आती हैं तो वापस से पॉजिटिविटी मुझे फील होती है। बट कल ऐसा हुआ कि मैं पीछे गई, मुझे एक भी बटरफ्लाई नज़र नहीं आ रही थी, जो कि बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि दिखनी ही है। पीछे मैं गई और मुझे बटरफ्लाई दिखनी ही है, तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र जाप शुरू किया और 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था तो आसमान में इतना प्यारा बिल्कुल वाइट कलर का बगुला उड़ता हुआ सीधा मेरी नज़रों के ऊपर से ऐसे ये गया और काफ़ी दूर तक देन पंख सिर्फ सीधे रखे हुए थे, पंखों में मूवमेंट नहीं था उनके, और बिल्कुल बहुत दूर तक सीधा ऐसे निकल के चले गए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस समय एक भी बटरफ्लाई नहीं थी, पर गुरुदेव ने बगुले रूप में दर्शन दिए। अभी भी मैं सुबह उठी हूँ, अपनी टेरेस पर जब आई तो मैं प्रणाम कर रही थी ऊपर देख के, तो पहले तो 2 बगुले एक साथ गए, मानो शिव शक्ति के रूप में गुरुदेव ने आशीष दिया, और बस विदिन फ्यू सेकंड्स के बाद वापस से एक बहुत बड़ा बगुला मेरे सर के ऊपर से गया और ऐसा लगा गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव हमेशा ही ज्योत में फ्लावर्स के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते हैं। कॉफ़ी प्रसाद का मैं हमेशा भोग लगाती हूँ, तो उसमें कभी बटरफ्लाई, कभी गणेश जी, कभी ओम रूप में या कभी मोर रूप में दर्शन हो जाया करते हैं। मैं जो भी चपाती बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादातर आजकल गुरुदेव का स्वरूप ही आता है। बाकी कई बार 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर ओम रूप में, गणेश जी के स्वरूप में, मोर रूप में, बटरफ्लाई के रूप में उसमें गुरुदेव दर्शन दे दिया करते हैं। जो किचन का ओटा है उस पर जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो पानी अक्सर गिर जाता है, तो आजकल
वहाँ भी ओम रूप में दर्शन हो जाया करते हैं। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुदेव की ये बहुत बड़ी रहमत है कि आज मेरा दूसरा दिन है। गुरुदेव मुझे अमृत वेले उठा रहे हैं और मेरी अमृत वेला 2 दिन से संभलवा रहे हैं, उनका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, दोनों ही दिन मैं जैसे ही अमृत वेले के लिए वहाँ अपना जो स्थान है वहाँ जाकर बैठी, तो धूप जब मैंने प्रज्वलित किया, तुरंत कल एक मक्खी आई थी, और आज एक बटरफ्लाई तुरंत उड़कर आई है और गुरुदेव के स्वरूप के पीछे साइड में बैठी रही पूरे टाइम। जितनी देर मैं अपना अमृत वेला सत्संग कर रही थी, उतनी देर पूरे टाइम वो बटरफ्लाई वहाँ बैठी रही, छोटी सी। कल किचन में एक अजीब सी बटरफ्लाई, किचन में क्या, मैं बेटे को लेकर परसों के दिन की नाइट की बात है, उसी स्थान पर बैठी थी जहाँ मैं अमृत वेले के लिए बैठती हूँ। तो वहाँ बेटे को लेकर बैठी थी, उसे थोड़ा करवा रही थी उसकी स्टडी का। तो उस समय वहाँ पर एक अजीब सी बटरफ्लाई आई, बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, बट इट वॉज ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए। बाकी येलो, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, रेड, रेडिश, ग्रे, इस टाइप की बहुत से दर्शन हुए हैं। बट ग्रीन कलर की, हाँ, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, इस टाइप की बटरफ्लाई के हमेशा ही दर्शन होते हैं। बट डार्क ग्रीन कलर और उसमें ब्लैक कलर की बाउंड्री बनी हुई थी उनके फीदर्स में, पंख में, वो फर्स्ट टाइम कल दर्शन हुए परसों के दिन। तो वो बटरफ्लाई आई परसों की नाइट से लेके कल दिन भर वहाँ उस रूम के बाद, मतलब मेरे बेटे का स्टडी रूम कह लीजिए, वो वहाँ रात भर रही। वहाँ से फिर आई, कल दिन भर किचन में एक जगह बैठी रही। और अभी मैंने सुबह देखने का प्रयास किया तो अभी दर्शन नहीं हुए। शायद गुरुदेव न जाने कौन सा कष्ट काटने आए होंगे जिसे लेकर वो चले गए होंगे। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुदेव से कनेक्टिविटी बढ़ी है तो हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है, बट ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे संघर्ष काल, जो कि पिछले, मैं तो नहीं जानती, बट मैंने जब से होश संभाला है, किसी न किसी रूप के संघर्ष मेरे जीवन में बने ही रहे हैं। और भगवान सदाशिव से मेरी आस्था बचपन से ही रही है, मेरी मामा की वजह से। उनकी वजह से मेरी भी श्रद्धा उन्हीं के श्री चरणों में जुड़ गई। और बचपन से, आई थिंक 5th या 6th में थी, ठीक से मुझे याद नहीं है, थोड़ा गलत हो सकता है, उसके लिए प्रभु मुझे माफ़ करे। मैं मंडे का फास्ट, सोमवार का व्रत करते आई हूँ और उन पर मेरी श्रद्धा आस्था पहले से ही बनी रही है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे संघर्ष काल में जो अपोजिशन में है मेरे, आज अगर मैं देखती हूँ तो वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से मुझसे 19-20 नहीं संगत जी, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। इस तरह के पावर के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करें तो मैं उनके सामने एक चींटी से भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप बैक्टीरिया समझ सकते हैं, बहुत सूक्ष्म हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। उनके पावर के सामने मेरा पावर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हुई हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी सेना है, चतुरंगी सेना है, भगवान कृष्ण की जिस तरह से थी, जो कौरवों के पक्ष में थी, और स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। मेरे पक्ष में मेरे सदाशिव भोलेनाथ भोले भंडारी रहे हैं। और वो हर उस मोड़ पे जहाँ मैं अकेली सरवाइव नहीं कर सकती थी, वहाँ किसी न किसी रूप में वो मेरे साथ आए, मेरा हाथ पकड़ा और सुरक्षित उस अंधे मोड़ से निकाल कर सही रास्ते पर पहुंचा दिया और मेरे आगे की जर्नी के लिए मुझे अकेला वापस से छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ने लगी। हर अंधे मोड़ पर मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में मुझे साथ देने जरूर आए हैं, अगर मैं मेरी पिछली जर्नी को काउंट करूं। और आज तो वे स्वयं मेरे साथ है ही। मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव मेरे साथ, उनका हर उस
साथ के लिए, जिस साथ ने मुझे हर संकटों से उबारा है, उसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। पुनः उन्हें नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा सत्संग डेली है, जैसे मैं बताती हूँ। मैंने अपने कल के सत्संग में भी शेयर किया था कि जब गुरु जी अपनी कृपा हम पे डेली बरसा रहे, हर पल बरसा रहे, तो मैं चाहूँगी कि गुरुजी भी मेरे से डेली शुक्राना कराएं। एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे मालिक। मैं कल नाइट में ही सोच रही थी कि मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि मुझसे आप डेली सत्संग कराओ, डेली शुक्राना रिकॉर्ड कराओ, बट अब मैं कल क्या रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं ये सोच रही थी नाइट में। फिर मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने अपने बेबी अंकल को स्कूल बस स्टॉप तक ड्रॉप किया एंड वो स्कूल गए एंड मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड अंकल उठ गए थे, क्योंकि वो लेट उठते, पर वो 8:45 उठ गए थे एंड वो बोले उनको भूख लग रही है, उनको चाय पीना है। तो हमने चाय पिया। जब हम चाय पी रहे थे संगत जी, हमें बहुत टाइम से जो अगर नागपुर में रहते होंगे या नागपुर से जानते होंगे, तो यहाँ पे कोराडी टेम्पल है, मीन्स माता मंदिर है यहाँ पे एक बहुत बड़ा। एंड वहाँ हमने जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो जोत के लिए हमने दिया हुआ था, तो वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप आके अपनी स्लिप ले जाइए नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले, कि आप मंदिर के ऑफिस से अपना कार्ड कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला जब हम चाय पी रहे थे कि आज जल्दी उठ गए हो तो आप कार्ड लेते लेते ही आगे जाना काम पे। तो उन्होंने बोला शार्ले लो, साथ में ही चलते हैं। एंड गुरुजी ने सडन में प्लान बनाया एंड हम मंदिर गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन। एंड वहाँ पे भी पूरा क्लीनिंग का काम चल रहा था, क्योंकि बस अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो सब तैयारियाँ चल रही थी। फिर भी इतने अच्छे दर्शन, इतने आराम से हम बैठे वहाँ पे, क्योंकि एवरी टाइम हम जाते हैं तो मेरा बेबी अंकल भी हमारे साथ चलता है। वो 4 साल का है, तो वो ममा ममा पापा पापा करता रहता है। एंड इस बार और सिर्फ हम दोनों थे एंड बहुत कम ही रश था वो, तो बहुत अच्छे से बैठे, वहाँ मेडिटेशन हुआ, अच्छे से ध्यान हुआ, बहुत अच्छे दर्शन थे। एंड जब हम दर्शन के लिए अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ से पंडित जी ने, नॉर्मली तो वो नहीं देते हैं किसी को भी, कोकोनट और माता की चुनरी और माता का पूरा मीन्स माता का माला उन्होंने हमें दिया। तो अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी होती तो उससे पहले तो मैं बहुत खुश हो जाती, पर अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ तो पहला थॉट मेरा ये आया कि नहीं, मुझे कोई भी फ्लावर्स घर लेके ना जाना है। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या करूँ इसका, तो उन्होंने कहा इसे कार पे लगा लो या घर के दरवाजे पे लगा लो एंड नारियल तोड़ के खा लेना। तो मैंने आदरपूर्वक वहाँ से लिया एंड हम बैठे, हमने मेडिटेट किया एंड काफ़ी अच्छा था। एंड मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो इसके पेटल्स गिर रहे हैं, इसको कार में भी लेके जाएंगे तो इसका अनादर होगा, क्योंकि वो गिरते जा रहे हैं। मैंने बोला कि देखो आजू बाजू ऐसे बड़े बड़े वो रहते हैं, जैसे शिरडी में रहता है कि फ्लावर का एक बिन रहता है कि आप वहाँ पे डाल दो तो वो चढ़े हुए फ्लावर्स भी उनकी अगरबत्ती बन जाती है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला आज के लिए हम इसे कार में रखते हैं
जैसे कार में हमारे सामने वो गोल्डन टेम्पल का वो है छोटी सी मूर्ति, तो हमने वहाँ पे उसे रखा माता की जो चुनरी मिली है उसके ऊपर। एंड मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कल हम उसको विसर्जन कर देंगे। तो शुक्राना गुरुजी कि आप सडन में प्लान बनवाते हैं, सडन में ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम कब से मीन्स ये संडे को भी हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे कार्ड लेने, पर उस दिन भी मंदिर में कुछ मीटिंग्स थी तो वहाँ का ऑफिस चालू नहीं था कि हम कार्ड कलेक्ट कर सकें। तो ऐसे हमने 2-3 बार पहले भी सोचा था कि जाते हैं कार्ड ले लेते हैं, जाते हैं, पर नहीं हो रहा था। एंड आज सोचा भी नहीं, गुरुजी ने खुद ही प्लान बनवा दिया। थैंक यू गुरुजी। एंड एक सत्संग है मेरे बेबी अंकल का। मीन्स जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो जब से गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी हमारे घर आए हैं तो उनके साथ 2 पेंडेंट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप आए थे। तो एक ब्रेसलेट तो मैंने पहना हुआ है, जय गुरुजी। एंड एक मैंने अपने मंदिर में रखा है लॉकेट स्वरूप, और एक मैंने अपने बेबी अंकल के बैग में रखा था कि वो स्कूल जाता है तो गुरुजी उसके अंग संग रहे। तो तो जो मेरे मंदिर में है उसे मैं पहले जल प्रसाद जो मेरा लोटा ब्लेस नहीं हुआ था तो मैं उसके अंदर डाल के रखती थी ओवरनाइट। तो फिर मुझे लगा ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक होने लग गया, तो मैं उसको मंदिर पे रखा है, पर उसको मैं पानी के अंदर नहीं डालती हूँ। जैसे अब मैंने बड़े मंदिर से अपना लोटा ब्लेस करवा लिया है, तो मैं गुरुजी के समक्ष वो लोटा जल भर के रखती हूँ, उसमें 3 तुलसी लीव्स डाल के मैं रखती हूँ। एंड वो जो पेंडेंट स्वरूप है वो मैं लोटे के कैप के ऊपर रखती हूँ। और जो मेरे बेबी अंकल के बैग में पेंडेंट स्वरूप था वो उसके एक फ्रेंड ने गुम कर दिया। तो इसमें भी गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटा है, ऐसा मैं मानना चाहूँगी, क्योंकि जितने सत्संग मैंने सुने हैं कि अगर आपका कोई पेंडेंट या ब्रेसलेट या स्वरूप डैमेज हो रहा है या मिसप्लेस हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी ने आपका कोई कष्ट काटा है। जिसके नसीब में होगा, गुरुजी जिसे ब्लेस करना चाहते होंगे वो उसे मिलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सत्संग में मुझे 2 पॉकेट स्वरूप मिले थे। एक पॉकेट स्वरूप मुझे मिला था, एक मेरे हस्बैंड अंकल को मिला था। तो मेरे बेबी अंकल ने बोला मम्मा मेरा गुम हो गया तो मैं ये वाला वन अपने बैग में रखूँगा। मैंने बोला ओके अनु। एंड ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए थे। एंड आज मैंने देखा तो उसके फ्रेंड ने वो पूरा पॉकेट स्वरूप का ऊपर से लेमिनेट निकाल दिया है, एंड वो स्वरूप थोड़ा डैमेज हो गया। तो मैंने हनु अपने बेबी अंकल को बोला भाई हनु, हम मम्मा ने आपको बताया है कि स्कूल में हमें इसे नहीं निकालना है, जय बाबा है। तो ही स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने नहीं किया मम्मा, मेरे फ्रेंड ने किया, मैंने उसको मना भी किया था। तो उसमें भी कुछ बहुत बड़ा होगा कि गुरुजी ने हमें यहाँ पे मंदिर में भेजा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और यहाँ पे उनका स्वरूप खंडित हो गया। तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी मेरे मालिक। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेबी के साथ अंग संग सहाय रहें। मुझे पता है वो अगर आप घर पे भी हैं तो आपकी ब्लेसिंग वहाँ तक रहेंगी, बट वो इतना छोटू सा है, उसको लगता है कि मेरे पास ऑलवेज गुरुजी रहना चाहिए। एंड वो बोलता है कि मैं उसको बोल रही थी हानू अभी ये वाला कुछ नहीं होना चाहिए। तो बोलता है मामा कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई फ्रेंड इसे भी खराब कर देगा तो हमारे पास तो 1 मोर है ना मंदिर में। मैंने बोला नो हानू, वो मामा का है, वो मामा किसी को नहीं देंगे। तो वो बोलता है कि हाँ उसे वो संभाल के रखेगा। तो शुक्राना है हर पल का, शुक्राना है हर सांस से मेरे मालिक कि आप कोई बड़ा कष्ट आने वाला रहता है और हमें पता भी नहीं लगने देते हैं, आप उसे अपने में ले लेते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। पर बहुत बहुत माड़े बच्चे हम कि हमारे खराब कर्म के चक्कर में आपको इतना भोगना पड़ता है। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक। आप हमें ऐसा बनाइए जैसा आपको पसंद है, हमें वैसा बनाइए, इतना काबिल बनाइए, इतना नीवा बनाइए कि हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करें, कभी हमारे अंदर ईगो ना आएगी ये मैंने किया है। नहीं, हमेशा ऐसा होना चाहिए गुरुजी ने हमसे ये करवाया, गुरुजी ने हमें ये सेवा दी। ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए मेरे मालिक। अपने शेल्टर में हमें हमेशा रखिए, अपनी ग्रेस के अंदर हमेशा रखिए मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे प्रभु जी।
एंड मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।